नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया भूमि सम्मान 2023। सरायकेला के अरवा राजकमल, गुमला के सुशांत गौरव और लोहरदगा के डॉक्टर वाघमारे समेत राज्य के 9 उपायुक्त हुए सम्मानित। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक जारी। पीएम मोदी समेत 38 दलों के नेता मौजूद। वहीं 26 विपक्षी दलों ने भारतीय राष्ट्रीय समावेशी गठबंधन इंडी का किया गठन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सीआरसीए सहारा रिफंड पोर्टल का किया शुभारंभ। कहा, सहारा समूह के 10 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं के लिए अपने पैसे वापस लेने में होगा मददगार। और आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने किया आकाशवाणी के रांची केंद्र का निरीक्षण। अधिकारियों को दिए कई सुझाव। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भूमि सम्मान सर्टिफिकेट 2023 प्रदान किया। भूमि संबंधी राइट ऑफ रिकॉर्ड का बेहतर ढंग से डिजिटलाइजेशन करने वाले जिलों को भारत सरकार द्वारा भूमि सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके लिए देश भर के 75 जिलों का भारत सरकार ने चयन किया था, जिसमें झारखंड के गुमला सहित 9 जिले शामिल हैं। गुमला से उपायुक्त सुशांत गौरव ने यह सम्मान प्राप्त किया। उनके साथ अपर समाहर्ता सुधीर गुप्ता और एसडीओ सदर रवि जैन भी मौजूद रहे। वहीं सरायकेला से उपायुक्त अरवा राजकमल और लोहरदगा से उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे ने सम्मान प्राप्त किया। वहीं गुमला के अलावा दुमका, गिरिडीह, चतरा, खूंटी, लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा भी शामिल है। झारखंड के इन 9 जिलों में 99% से अधिक राइट ऑफ रिकॉर्ड्स, जिसमें सेल डीड, खतियान एवं अन्य भूमि संबंधित दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसमें लगभग 38 राजनीतिक दल हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी बैठक में उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक से पहले ट्वीट करके कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हमारा एक समय परीक्षणित गठबंधन है जो राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है। वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 26 विपक्षी दलों ने भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन इंडिया का गठन किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद इसकी घोषणा की। बेंगलुरु में कांग्रेस की मेजबानी में 26 विपक्षी दलों की बैठक के दौरान गठबंधन के नाम पर मुहर लगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मानसून सत्र बृहस्पतिवार से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों का सहयोग मांगेगी। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी दलों से मानसून सत्र के दौरान विधायी और अन्य विषयों पर सार्थक चर्चा में योगदान देने का आग्रह किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सीआरसीए सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल सहारा समूह के 10 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं के लिए अपने पैसे वापस लेने में मददगार होगा। इस पोर्टल के शुभारंभ के बाद अमित शाह ने कहा कि सहारा समूह के 4 सहकारी समितियों में फंसे जमाकर्ताओं के पैसे वापस लेने की प्रक्रिया सहारा रिफंड पोर्टल के उद्घाटन के बाद शुरू हो गई है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। हो गया है शंखनाद, श्रावण मास का हो गया है आगमन। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का सभी श्रद्धालुओं को संदेश। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड
स्वागत करता है, झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। हर साल की भांति इस बार भी हम सभी इस महापर्व को धूमधाम से मनाएं, संपन्न करें। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आएं, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। क्या आपने अपने बच्चे के जन्म पर उसे कोई तोहफा दिया? क्या आपने बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराकर जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया? अगर नहीं तो आज ही अपने बच्चे का जन्म पंजीकरण कराकर जन्म प्रमाण पत्र हासिल करें। इससे आपके बच्चे के स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई से लेकर देश विदेश में नौकरी तक की तैयारी पूरी होगी। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि सभी बच्चों का जन्म पंजीकरण सुनिश्चित हो। योजना एवं विकास विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, झारखंड सरकार। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आकाशवाणी रांची की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आज आकाशवाणी रांची केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम संबंधी कई सुझाव दिए। इससे पूर्व उन्होंने पूर्वांचल राज्यों के एक दिन के सम्मेलन की अध्यक्षता की। बैठक में कार्यक्रम, कमर्शियल अनुभाग और समाचार इकाइयों के अध्यक्ष तथा अंशकालिक संवाददाताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का आयोजन आकाशवाणी के सभी अनुभागों और इकाइयों के बीच परस्पर सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। बनाए रखने के लिए नई तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन कार्य से जुड़े पदाधिकारियों को प्रशिक्षित कर अर्बन क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के तौर तरीके बताए जा रहे हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय सभागार में 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए चुनाव आयोग राज्य भर में 800 मास्टर ट्रेनर तैयार कर रहा है, जो जिला स्तर पर अधीनस्थ कर्मियों को प्रशिक्षित कर मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और लातेहार उपायुक्त भोर सिंह यादव ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी से पिछले महीने हुए सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी ली। सड़क दुर्घटनाओं को कैसे कम किया जाए, इस विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। उन्होंने अधिक खराब हो चुकी सड़कों तथा दुर्घटना संभावित जगहों को चिन्हित करते हुए NHI को सड़क की मरम्मती करने का निर्देश दिया। जिले के घुमावदार सड़कों पर रंबल स्ट्रिप लगाने, सड़क सुरक्षा साइनेज व सोलर ब्लिंकर लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव ने आपदा प्रबंधन अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उपायुक्त ने जिले में 130 आपदा मित्र को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। साथ ही जिला नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबरों को आम जनों के लिए जारी करने को कहा है। इधर गोड्डा समाहरणालय में उपायुक्त जिशान कमर की अध्यक्षता में आज जिले में बिरसा हरित ग्राम योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा की गई। इस मौके पर योजना के 100% लक्ष्य हासिल करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। पलामू के बरवाडीह में हुई लूट मामले में पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। सहायक पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि एसपी की अध्यक्षता में टीम गठित कर उक्त कांड के उद्भेदन के लिए अनुसंधान किया जा रहा था। इसी क्रम में 17 जुलाई को इस मामले में सफलता मिली। इधर जमशेदपुर के टाटानगर आरपीएफ पोस्ट और जीआरपी ने मिलकर अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के नूर मोहम्मद अंसारी को उसके 2 सहयोगियों के साथ बोकारो से धर दबोचा है। तीनों के पास से चोरी के 2 लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन, नगद 1400 रुपए समेत 2 कंगन बरामद किए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया भूमि सम्मान 2023। सरायकेला के अरवा राजकमल, गुमला के सुशांत गौरव और लोहरदगा के डॉक्टर वाघमारे समेत राज्य के 9 उपायुक्त हुए सम्मानित। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक जारी। पीएम मोदी समेत 38 दलों के नेता मौजूद। 26 विपक्षी दलों ने भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन इंडिया का किया गठन।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल का किया शुभारंभ। कहा, सहारा समूह के 10 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं के लिए अपने पैसे वापस लेने में होगा मददगार। और आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने किया आकाशवाणी के रांची केंद्र का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई सुझाव। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।